नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले 2-3 वीडियो से प्रश्नावली 15 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और आशा करता है कि आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। इसी में हम आपको कल बता रहे थे प्रश्नावली 15.2 और 15.2 के आपको मैं 6 सवाल बता चुका था। आज हम प्रश्न नंबर 7 आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 में एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है। वृत्त की परिधि 22 सेमी हो तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न है कि भाई एक वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेमी के बराबर में है, तो इसके चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। हल में देखेंगे इसमें, और हल में देखिए हमें वृत्त की परिधि का मान दिया है इसने। वृत्त की परिधि बराबर में, और वृत्त की परिधि का मान दिया है 22 सेमी। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मैंने बताया था 2πr, और 2πr बराबर में 22, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r और बराबर में 22। ये 2 से 22 का गुणा हुआ 44/7 गुणा में r बराबर में 22। r बराबर आ जाएगा 22 गुणा 7 और बटे में आगे 44। 22 से कम 22 और 22 दूना 44, तो r बराबर आ गया 7/2 सेमी। तो वृत्त की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान आ गया 7/2 सेमी। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर में 1/4 πr²। वृत्त का चौथाई भाग होता है चतुर्थांश का, तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 और गुणा में 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 पर कट गया, और ये हो गया 11 7 77/8। 77 में 8 का भाग देंगे तो 8 9 72 हो गए, 5 बच गए, 50 हो गए, 8 सिंह 48 और 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 9.625 सेमी स्क्वायर। विद्यार्थियों इसका क्या आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या का मान निकाला। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर 22, तो r बराबर निकाल दिया। इससे हमको 7/2 सेमी प्राप्त हो गया। अब इस r के द्वारा अब हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 πr²। तो 1/4 गुणा 22/7, पाई का मान रख दिया, r का मान 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि r² है तो r का मान 2 बार लिखा जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 को 11 बार काट दिया, 11 7 77/8 हो गए, और 77 में 8 का भाग दे दिया, तो 9.625 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से हम करेंगे इसका सवाल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ जो 7 मिनट है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए 7 मिनट को आप 70 मिनट करेंगे यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर जो 8 है इसमें थोड़ा शुद्धिकरण करेंगे इस तरीके से। घड़ी की घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 5 सेमी लंबी है। इस सुई द्वारा 70 मिनट में
7 मिनट की जगह करेंगे 70 मिनट। 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर, ये है प्रश्न हमारा। तो अगर हम घड़ी की सुई की बात करें तो ये मान लीजिए घड़ी की घंटे की सुई है और इस सुई की लंबाई इसने 5 सेमी दे रखी है। अब ये सुई यहाँ रनिंग करेगी, घूमेगी, और ये सुई मान लीजिए यहाँ घूम करके आ गई इधर। सुई की लंबाई तो वही रहेगी 5 सेमी। अब 70 मिनट इसने परिक्रमण किया है, सुई ने 70 मिनट घूमी है ये, तो यहाँ ये जो बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अपन को क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे इसके हल में। क्योंकि सुई की लंबाई जिसको r से व्यक्त करेंगे तो r बराबर होगी इसकी 5 सेमी। सुई की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेमी। अब चूंकि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए घंटे की सुई 70 मिनट में कोण बनाएगी। 70 मिनट में कोण बनाएगी बराबर में 1/2 गुणा 70, और 2 से ये 35 बार कट गया, तो 35 डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी की। घंटे की सुई जो है 70 मिनट में कोण बनाएगी 35 डिग्री का। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना के चलती है। और सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे इसके लिए, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, तो 22/7 गुणा r का मान 5 गुणा 5, थीटा का मान 35, और ये 7 गुणा में 360 डिग्री। 7 से 35 कट गया 5 बार, और 5 से 360 कट जाएगा 72 बार, और 2 से कट गया ये 36 बार, 2 से कट गया ये 11 बार, तो ये आ गया 11 गुणा 25। 11, 5 का 5 से गुणा किया 25, और ये बटे में 36 आ गए यहाँ पे। अब 11 गुणा 25 करेंगे तो 11 5 55, और 11 दूना 22, 22 और 5 27, 275 बटे में 36 हो गया ये। अब 275 में 36 का भाग देंगे, तो 275 में 36 का भाग दिया तो 8 बार दे के देखते हैं पहले। 8 छिंग 48 और 8 तिया 24, 24 ज़्यादा हो गए, 7 बार देंगे। 7 छिंग 42 और 7 तिया 21 और 4 25 हो गए। अब 5 में से 2 गया तो 3, और 6 में से 7 में से 5 गया तो 2, फिर पॉइंट लगाएंगे और ये 6 बार चला जाएगा, तो 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 21 हो गई ये। 10 में से 6 गए तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, और 4 बार देंगे तो 4 छिंग 24 और 4 तिया 14 ज़्यादा हो गए, तो 1.763, तो 7.63 बराबर में 7.63 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से घड़ी की जो घंटे की सुई है, वो सुई 70 मिनट में जो कोण बनाएगी, वो क्षेत्रफल जो बनाएगी वो बनाएगी 7.63 सेमी स्क्वायर आ जाएगा।
इस तरीके से हम इसका प्रश्न नंबर 8 करेंगे। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में एक आकृति हमें दी गई है। इसमें 9वें प्रश्न में ये एक आयत दिया गया है। आयत का नाम है ABCD। और ये इसमें छायांकित भाग बन रहा है। ये इसमें आयत की ये जो लंबाई दी गई है वो 10 सेमी दी गई है और ये जो चौड़ाई दे रखी है 7 सेमी दी गई है। और ये कह रहा है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी इस शीर्ष पर ये जो वृत्त बने हुए हैं, ये वृत्त अर्ध जो वृत्त बने हैं इनकी त्रिज्या ये दी गई है 3.5 सेमी के बराबर। तो वृत्त के अंदर खींचे गए छायांकित, ये आयत के अंदर खींचे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ऐसे निकालेंगे वो देखेंगे इसके हल में। सबसे पहले तो आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत ABCD का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई वाली भुजा तो AB हो गई इसमें, और चौड़ाई वाली भुजा BC हो गई। तो AB का मान 10 और BC का मान 7, तो 70 सेमी स्क्वायर जो है वो आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब आयत के शीर्षों पर बने वृत्तों की त्रिज्या, आयत के शीर्षों पर बने वृत्तों की त्रिज्या बराबर में, और ये वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी दी है। अब ये जो वृत्त बन रहे हैं ये वृत्त का चौथाई भाग बन रहा है। देखो ये तो 3 भाग बाहर निकल गए इसके, 1 2 3। तो इस आयत के जो शीर्ष पे जो वृत्त बन रहा है वो केवल चौथाई भाग बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चारों शीर्षों पर बने, चारों शीर्षों पर बने 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों शीर्षों पर बने 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 चतुर्थांश बन रहे हैं 1 2 3 और 4, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 r का मान है इसमें। बटे में 10 लगा लिया, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 11 पर कट गया। तो 11 पंजो 55, 11 ते 33 और 5 38, और बटे में 10, तो 38.5 सेमी स्क्वायर इसका 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तो आ गया 70, माइनस इनका क्षेत्रफल आ गया 38.5, तो ये आ जाएगा 31.5 सेमी स्क्वायर। तो इस आयत ABCD के अंदर जो छायांकित भाग बना हुआ है, इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आ जाएगा 70 माइनस 38.5 करके घटाएंगे 31.5 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये जो प्रश्नावली है 15.2 ये समाप्त हो रही है। कल हम आपसे प्रश्नावली 15.2 खत्म हो गई आपकी। 15.3 के बारे में कल के वीडियो में चर्चा
करेंगे आपसे।